हरिओम फ्रेंड्स। हम पिछले कुछ दिनों से निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स को, उसके ज्ञान को शेयर कर रहे हैं। और निसर्गदत्त महाराज का केवल एक ही सूत्र है, एक ही लाइन। जैसे सोक्रेटिस ने कहा, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। ये कहते हैं बी एज यू आर, बी एज यू आर, जैसे हो बस उसमें ठहर जाओ। उसी का दूसरा नाम है स्वयं निष्ठा। अपने में निष्ठ हो जाओ। जो आप दौड़ रहे हो, जो आप खोज रहे हो, जो आप समझने की चेष्टा कर रहे हो, सबको विराम लगा दो। कहीं जाना नहीं, कोई खोज नहीं, कोई समझना नहीं। जहां हो बस वहां निज में निष्ठ हो जाओ, निज में निष्ठ हो जाओ। और तब आपको अपना आत्मा का, अपना वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। सहज अवस्था में आ जाओ। कहते हैं सहज सरल अवस्था में आ जाओ। तो सब में बड़ा बाधा, सब में बड़ा अज्ञान क्या है? मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रिय हूं। जब तक आप अपने को शरीर मान करके, अपने को एक व्यक्ति मान करके कोशिश करेंगे, सारी कोशिश फेल रहेंगी, सारी कोशिशें, सारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। इसीलिए 99% केसेस में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं और कुछ भी नहीं पा पाते। क्योंकि पाना कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी नित्य प्राप्त है, नित्य प्रकट हो रहा है। केवल ठहर जाओ, बस ठहराव की जरूरत है, निष्ठा की जरूरत है। और मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अलग व्यक्तित्व हूं, इसको हटाना है, इस अज्ञान को दूर करना है। यदि आप व्यक्ति होकर के आत्मा की खोज करने निकले हैं तो ये विरोधाभासी है। क्योंकि आत्मा में कोई व्यक्तित्व नहीं होता। आत्मा निर्मल, निर्दोष, ज्यों का त्यों, स्वयं प्रकट, हमेशा उसकी प्रगटीकरण हो रहा है। जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी हमेशा, सूर्य जगमगाता रहता है। तो इसलिए कहा खोजना किसको है? वो कोई चीज जानने की, जानना किसको है? वो चीज ऐसी जानने की थोड़ी है कि मैं जानने वाला हूं और किसी दूसरे को जान रहा हूं। अरे उसी से सब कुछ जाना जाता है। वो तो लगातार अपना प्रकाश चारों तरफ सबको प्रकाशित कर रहा है। जो सबको प्रकाशित कर रहा है उसको क्या खोजना? उसमें तो बस ठहर जाना मात्र है, उसमें तो ठहर जाना मात्र है। उसको क्या जानना? जिसके कारण सब कुछ जान रहे हो वो तो लगातार जाना जा ही रहा है, वो तो स्वयं को जान ही रहा है। तो जानना भी नहीं, खोजना भी नहीं, सोचना भी नहीं, करना भी नहीं। इसीलिए क्राइस्ट का एक सेइंग है, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। केवल विराम में आ जाओ, विश्राम में आ जाओ और अपने भगवत स्वरूप को जानो। तो सारी गलती क्या है? हम अपने को जीव मानते हैं, अपने को देह, मन, बुद्धि, व्यक्तित्व मानते हैं। और देहधारी मान करके, अपने को एक व्यक्तित्व मान करके हम अपने आत्मा का बोध करना चाहते हैं। कैसे होगा? विरोधाभास है। आत्मा देह से अलग है, आत्मा से ही देह प्रकाशित हो रही है और आपने अपने को देह जान लिया। तो कैसे होगा? तो ये अज्ञान हटाना होगा।
कि मैं देह हूं, मैं एक पर्सनैलिटी हूं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अरे मैं तो आत्मा हूं। आत्मा ही परमात्मा बनेगा, ये जीव कुछ ना बन पाएगा। ये जो जीव की धारणा है ये अहंकार से युक्त है, कर्ता भाव से युक्त है। इसको धीमे धीमे विराम लगाना होगा, इसको डिसॉल्व करना होगा। डिसॉल्व क्या करना है? केवल इस बात का बोध करना है कि मैं शुद्ध बुद्ध स्वयं प्रकट आत्मा हूं, अभी इसी क्षण। ना तो कुछ करने का जरूरत है, ना कोई मेडिटेशन, ना कोई साधना, ना कोई समझ। यू आर अनकंडीशनली कॉन्शियसनेस, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के। आप तो वही हो, आप तो परमात्मा हो। लेकिन संस्कारों के कारण अपने को केवल शरीर मानते हुए, शरीर में मन बुद्धि इंद्रिया सब आ जाती है, मैंने अपने को एक सीमित व्यक्तित्व मान लिया। और उस सीमित व्यक्तित्व को वास्तविक मानते हुए मैं सत्य का, मैं आत्मा का बोध करना चाहता हूं। ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। मैं दूसरे गुरुओं के पास जाता हूं, दूसरे मास्टर्स के पास जाता हूं। अरे आप तो मास्टरों के मास्टर हैं आत्मा के रूप में। सहज अवस्था में आप ही से शिव हैं, आप ही परमात्मा हैं। आपके ही अंदर वो तत्व विद्यमान है जो तत्व सब जगह खिल रहा है। आप ही सूर्य की तरह प्रकाशमान है। वो प्रकाश हमेशा हमेशा सतत प्रकट हो रहा है, रिवील हो रहा है। लेकिन उधर आपका निगाह नहीं है। उसका निगाह कैसे होगा? मान लो आपके पीछे प्रकाश है और आप आगे ही भागते रहे, आप ही भागते जा रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। कैसे पता चलेगा? ठहरना पड़ेगा, अपने को यू टर्न लेना पड़ेगा और फिर पता चलेगा, अरे मैं तो प्रकाश का सोर्स हूं, मैं तो स्रोत हूं, मैं तो स्वयं परमात्मा हूं। हमेशा था, हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा। इसमें कुछ खोजना ही नहीं है, इसमें कुछ जानना भी नहीं है। वास्तव में जो ये बात कही, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो, वो भी एक तरीके से ठीक नहीं है। ये तो लगातार जान रहा है, ये तो ज्ञान मात्र ही है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं अष्टावक्र गीता में, हे जनक आप बोध मात्र हो, आप ज्ञान मात्र हो, यू आर दी नोइंग एलिमेंट। आप तो बोध के तत्व हो जिसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है, जिसके द्वारा सबको प्रकाश हो रहा है। तो उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या समझना है? कुछ भी नहीं समझना है। क्या सोचना है? कुछ भी नहीं सोचना है। क्या खोजना है? कुछ भी नहीं खोजना है। तो क्या करना है? जस्ट बी स्टिल। पूरी तरह से सारी दौड़, सारी साधना, सारे प्रयास, सबको रोक लगा दें और अपने में ठहर जाएं। और जब आप अपने में ठहरेंगे तो आपको क्या बोध होगा? स्वयं का बोध होगा। और स्वयं में क्या है? स्वयं में है क्या? है पन, अस्तित्व का बोध। मैं हूं, अहम अस्मि। और उस अहम अस्मि में ही बस आपको निष्ठ हो जाना है। वास्तव में स्वस्थ का मतलब वही है, स्वयं में स्थिर हो जाना। स्वयं निष्ठा और स्वस्थ एक ही बात है। उसको आध्यात्मिकता से देखें तो बस अपने में ठहर जाना। अपने में ठहर जाओ। चूंकि हम भागने के इतने आदी हो गए, भागने के इतने आदी हो गए हैं, तो हमारे
तमाम सारे गुरु मास्टर्स हमें और दौड़ाते हैं, हमें दौड़ाते हैं, हमें दौड़ाते हैं। ये दौड़ने से ना रुकेगा, इसको और दौड़ाओ और दौड़ाओ। और दौड़ते दौड़ते जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं तो फिर तो रुकेंगे, और जब रुकेंगे तो थोड़ा शांति और विश्राम का आनंद मिलेगा, और आप कहेंगे हाँ प्रभु, हमने पा लिया, हमने पा लिया। और ये जो महान संत हैं, ये कहते हैं अरे अब भी रुक जाओ, मत दौड़ो, कोई प्रयास नहीं करो, सबको छोड़ दो, जैसा है बस वहीं पे स्टॉप, मैं जैसा है उस पे स्टॉप, और बस उसी में निष्ठा, अपने में, स्वयं की स्वयं में निष्ठा। ये तो स्वयं प्रकाशित है, ये तत्व तो इसी प्रकाश में सब कुछ, चराचर जगत सब कुछ उसी में प्रकाशित हो रहा है। जो नहीं है वो इस हैपन से ही प्रकाशित है। ये जो हैपन है, ये जो स्वयं का स्रोत है, इसको मैंपन कहिए या हैपन कहिए, इसी की रोशनी में सब कुछ जीवंत प्रतीत होता है। ये खंडित नहीं है, ये खंडित नहीं है, ये मन के और बुद्धि के दायरे से बाहर है। इसमें ठहरे तो आपने कितनी बड़ी छलांग लगाई, कितनी बड़ी छलांग लगाई। जैसे कि आप नीचे हैं, आप नीचे हैं और माउंट एवरेस्ट पे पहुंचाया आपको, और इमीडिएटली माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए। एवरेस्ट क्या है? पहाड़ों का, वहां पे जो है पहाड़ों के नियम आ जाते हैं और प्लेन के नियम है। ऐसे ही मन के साम्राज्य के बियॉन्ड की ये छलांग है। इमीडिएटली जैसे ही आप रुक जाते हैं, आप ठहर जाते हैं, हैपन में को महसूस करते हैं, अपने होनेपन में पूरी तरह से निष्ठ हो गए, बस आप ही शिव हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही सब कुछ हैं। कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ करने के लिए शेष नहीं रहता। इसी बात की घोषणा अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जनक को बता रहे हैं, और जनक कह रहे हैं वाओ, यस आई एम दैट। यही बात निसर्गदत्त महाराज बार बार अपने डायलॉग्स में, अपने संवादों में बार बार इसी बात की घोषणा कर रहे हैं, अरे यू आर दैट। लेकिन आप तो आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, दिस दैट क्या है? आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द डूअर, आई एम द थिंकर। इतना सारा चीजें अपने साथ जोड़ लेते हैं। डूइंग, थिंकिंग, डिजायरिंग, इन सारे चीजों से अपने को आपने एक दौड़ में शामिल कर लिया है। वो दौड़ कैसी है? वो दौड़ हिरन की दौड़ है। हिरन जैसे पानी देखता है, ऐसे ही आप भी जागृति को, एनलाइटनमेंट के, पानी वैसा ही जैसा एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट किसी से सुन लिया मुझे बुद्धत्व, मुझे बोध करना है, और बोध की खोज में आप बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आप तो खुद ही बुद्ध हैं, आप तो बुद्धत्व के स्रोत हैं, आप तो महाबुद्ध हैं, निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं। आपको बस रुकना है और अपने अस्तित्व को, अपने होनेपन को, अपने हैपन के भाव को बस महसूस करना है। फिर जैसे जैसे आप स्वयं में निष्ठ होंगे, इसी का नाम है स्वयं निष्ठा, अहम अस्मि। इसमें मैं और है दोनों एक हो जाते हैं। मैं अहंकार वाला मैं नहीं है, प्रकाश वाला मैं, शाश्वत मैं ही है, और है ही मैं और है दोनों का मतलब एक ही हो जाता है यहाँ पे।
तो हैपन, इसलिए उसको कहते हैं हैपन। आई एम नेस इसलिए कह दिया, आई से कोई कंफ्यूजन ना हो, आई से मैं अपने को व्यक्तित्व वाला मैं ना समझूं, इसलिए आई एमनेस दूसरा शब्द हो गया। होनापन बीइंगनेस हो गया। चेतन तत्व हो गया कॉन्शियसनेस, वो तीसरा एक शब्द दे दिया उसी को। कॉन्शियस प्रेजेंस उपस्थिति, जागरूक उपस्थिति, ये एक और टर्म हो गया। बट मतलब क्या है? जस्ट बी स्टिल, स्टिल होकर के बस अपने को महसूस करो। खुद ब खुद वो रिवील हो रहा है, खुद ब खुद प्रकाशित हो रहा है, सन खुद ब खुद प्रकाशित हो रहा है। ऐसी मेरा हैपन, उसके प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। और धीमे धीमे जो हैपन का भास है, उसके कारण सब कुछ भाषित दिखाई देता है, भाषित प्रतीत दिखाई देता है। और एक समय आएगा कि ये जो हैपन का भास है, ये भी विलीन हो जाएगा और फिर एब्सोल्यूट अनमैनिफेस्टेड पराब्रह्म वैसी स्थिति बच जाएगी, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, जिसके विषय में कुछ बोला नहीं जा सकता। तो भगवान महाराज कहते हैं, आज अभी के लिए, अभी आपकी भर्ती हुई है केजी क्लास में, अभी आपकी केजी क्लास में भर्ती हुई है, क्योंकि अभी तक तो आप मन के दायरे में हैं। जब तक आप मन और तन के दायरे में हैं, तब तक तो आप आध्यात्मिकता के स्कूल में आपका भर्ती भी नहीं। जब आपके समझ में आ गया कि मन और तन का जो अज्ञान है, ये अज्ञान है कि मैं मन हूं, मैं तन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये फर्स्ट लेसन है। इस लेसन को आत्मग्रह करके आप स्कूल में आते हैं, और तब स्कूल में ये शिक्षा दी जाती है कि तू मन और तन के बियॉन्ड कैसे आएगा, हैपन में आ जा, केवल अपने होनेपन को महसूस कर ले। जिस क्षण तुम हैपन को महसूस करते हो, आप विचारों के बियॉन्ड चले जाते हो, देह और मन की सीमा को पार कर देते हो। अन्यथा लोगों के अनेक अनेक जन्म इस मन के साथ ही खेलने में रह जाते हैं। मन शांत होता है, मैं मान लेता हूं, अरे मन गया, मन छुप के बैठा है। मन शांत हो गया, चोर आपके घर में है और चोर कहीं छुप गया और आपने मान लिया चोर चला गया। जैसे ही आप मूर्छा में आए तो चोर निकल के आ गया। ऐसे ही मन है, जब आप जागरूक हुए, मेडिटेशन में गए, तो मन ठंडा हो गया, मन छुप गया। मन विलीन होता हुआ प्रतीत हुआ। जैसे ही मेडिटेशन से बाहर निकले, फिर जगत प्रपंच में, फिर मन जो है, मन का उदय हो गया। तो इसलिए निसर्गदत्त महाराज और महर्षि रमन की घोषणा है कि आपको मन के साम्राज्य को क्रॉस करना है, उसको पार करना है, क्योंकि व्यक्तित्व और अस्तित्व एक साथ नहीं चल सकते। व्यक्तित्व क्या है? मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं एक अलग व्यक्तित्व हूं, ये व्यक्तित्व है। और अस्तित्व है समग्रता, हैपन, केवल हैपन, बीइंगनेस। तो व्यक्तित्व और अस्तित्व साथ साथ नहीं होते। यू हैव टू टेक ए लीप फ्रॉम व्यक्तित्व टू अस्तित्व। और उसके लिए ये निसर्गदत्त महाराज का बताया हुआ सूत्र बड़ा अद्भुत है। और वो सूत्र कोई शब्दों का सूत्र नहीं है, वो आपका एसेंस है, वो आपका मौलिक सच है, आपका एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ है, आपका फंडामेंटल सत्य है कि आप हैं, आप होते हैं
आपके होने के बाद ही सब कुछ भाषित होता है। सारा दृश्य जगत, सारा जगत प्रपंच, देह, मन, बुद्धि, ये सब धीमे धीमे आपके होने से ऊर्जा पाते हैं। आपके होने से उनका उदय होता है, आपके होने से उनमें प्रकाश आता है। लगता है वो सब भी हैं, वास्तव में वो है ही नहीं। अन्यथा आप नहीं तो कुछ नहीं। आपका होनापन ही उन सबको अर्थ देता है, उन सबकी उपस्थिति का बोध कराता है। इसलिए यही प्राइमरी सच्चाई है। स्कूल में भर्ती के बाद आपका पहला सूत्र यही है कि आई एम। स्वयं में निष्ठा, अपने में निमग्न हो जाएं, अपने में रम जाएं। आप ही तो राम है, और राम का मतलब होता है रमना। अपने में रमेंगे तो आप राम हैं। बाकी सबको भस्म कर देंगे तो आप शिव शंकर हैं। बाकी सब है ही नहीं, बाकी सब है ही नहीं। ये तो प्रतीति मात्र है। आपका होनापन के कारण ये सब प्रतीत हो रहा है। तो होनेपन को जानो। जानना भी ठीक नहीं है, होनेपन में निमज्ज हो जाओ, होनेपन में लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, होनेपन में पूरी तरीके से निष्ठ हो जाओ। तो फ्रेंड्स, निसर्गदत्त महाराज के इस टीचिंग को, इस लेसन को जो हम बार बार डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको आत्मसात करें, इसको आत्मग्रह करें। अपने सारे एफर्ट्स, अपना सारा करना, अपना सारा विचारना, सोचना, अपना जानने की चेष्टा, सब कुछ व्यर्थ है। ना तो कुछ करना है, ना कुछ जानने की चेष्टा, ना कुछ सोचने का, समझने का प्रयास, ना कुछ खोजने का प्रयास। बस जहां हैं और जैसे हैं, परिपूर्ण हैं, वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। उस आत्मनिष्ठा में, हाँ, एक बात, मैं देह में मन, बुद्धि और अलग व्यक्तित्व नहीं हूं। बार बार इस सत्य को, इस अज्ञान को दूर करना है। इसके लिए काम करना होगा, क्योंकि इस बात को, इस अज्ञान को पकड़ के आप अपने में ना टिक पाएंगे। आप अपने स्वरूप को, आप अपने होनेपन को महसूस ना कर पाएंगे। जैसे ही आप अपने होनेपन को महसूस करेंगे, ये अज्ञान खुद ही विलीन हो जाएगा, ये अज्ञान खुद ही छट जाएगा। लेकिन इस बात का हमको अंडरस्टैंडिंग भी करना होगा, और वो स्वयं स्वयं हो जाएगा। तो हमें महाराज के लिए कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने में निष्ठा करनी है। मैं स्वयं ही राम, स्वयं ही शिव, स्वयं ही कृष्ण, सब कुछ मैं ही हूं। मैं का मतलब होनापन। मैं हूं जब मैं बोलता हूं तो होनापन, और उस होनेपन में कोई भी कमी नहीं है। जैसा मैं हूं, बस परफेक्ट, नथिंग इज रिक्वायर्ड, प्योर, परफेक्ट, परम मौन, परम शांति, सहज की स्थिति, उसी में सब कुछ घट रहा है, उसी में सब कुछ भाषित हो रहा है। और ये हैपन हमेशा हमेशा प्रकट हो रहा है, कांस्टेंट रिवील कर रहा है। जैसे जो है सूर्य लगातार लगातार अपनी रोशनी से सबको आलोकित करता है, इस तरह से ये आपका होनेपन का आलोक है। और इस आलोक को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसको जानने के लिए, या मैं कहूंगा इसमें गहराई में, सघनता में प्रवेश करने के लिए आपको रुकने की जरूरत है, आपको विराम की जरूरत है। सहज स्थिति में आप बस बने रहें,
और सारा करना, सारा सोचना, सारा समझना, सारा भाग दौड़, सबको विराम लगा के अपने होनेपन में निष्ठ हो जाएं। उसी का नाम है स्वयं निष्ठा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।